बीजेपी ने अनाड़ी समझकर छोड़ दिया था, उसकी हालात में आज उसको वोट करने के लिए गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और चेन्नई जैसे शहरों से लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं इस बार उसको जिता कर जाऊंगा और उसको विजय बना कर जाऊंगा। तो मैं किसका बात कर रहा हूँ आप लोग शायद समझ गए हो, अगर हम नहीं समझे तो चलिए मैं उसकी पूरी बात बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटी ऑन कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप का, जो पीएमसीएच में जिस तरह से उनके साथ घटना हुआ था, उसके बाद बीजेपी के किसी भी नेता ने उनका साथ नहीं दिया था। साथ कार्रवाई तो हुआ था उस पर, लेकिन एक ट्वीट करके भी मनीष कश्यप को संतुलना नहीं दिया गया था। उसके बाद मनीष कश्यप ने निराश होकर वो जनसुराज में ज्वाइन कर गए। आज मनीष कश्यप को वोट करने के लिए लोग दूसरे राज्य में जो काम कर रहे थे वो मजदूर लोग आ रहे हैं और उनको वोट करने के लिए रुक रहे हैं। बोल रहा है कि मैं मुझे रुकना नहीं था, लेकिन मैं मनीष कश्यप को इस बार वोट करके जाऊंगा और इनको जिता के जाऊंगा। माना जाता है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ है, वहाँ पे हराना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इस बार जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, लग रहा है कि इस बार दोनों में आपस में काफ़ी बिजोड़ फाइट देखने को मिलेगा। इतनी आसानी से भी बीजेपी को जितना वहाँ पे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप जिस तरह से लोगों आए हैं और उन्होंने बोल रहे हैं कि हम इस बार आए हैं तो मनीष कश्यप को वोट देके जाएंगे। इसका कारण ये है कि मनीष कश्यप हम लोग के मजदूरों के लिए हमेशा खड़ा रहे और हमारे लिए वो जेल तक गए हैं। मजदूर कहीं आवाज़ उठाते हुए मनीष कश्यप जेल गए थे, क्योंकि चेन्नई में जिस तरह से घटना घट रहा था उसके बाद मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाए थे, उसके बाद उनके ऊपर धाराएं लगे थे और वो जेल गए थे। ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा बन रहा है और जनता के मन में ये है कि अगर मनीष कश्यप जीतते हैं तो उनके लिए बेहतर करेंगे और उनके लिए अच्छा एक उम्मीदवार है। ये सोचकर पब्लिक शहरों से और दूसरे स्टेटों से आ रहे हैं और मनीष कश्यप को वोट देने के लिए रुक कर ही जाएंगे, ऐसा उन लोगों का मानना है। लेकिन इतना आसानी भी नहीं है कि मनीष कश्यप जिस जगहों को वहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी वहाँ से लगातार अपने सीटें निकाल रही है। लेकिन आप सोचिए कि जिस तरह से अगर बीजेपी वहाँ पे अगर मुझसे साथ दे दिया जाता है, एक अच्छा सिपाही को बीजेपी ने खो दिया। ऐसा मैं नहीं, लोग कह रहे हैं और लोगों का कहना है कि बीजेपी को ये अच्छा सिपाही थे। और जिस तरह से मनीष कश्यप धरातल पर जाकर लोगों से, बुजुर्ग से और महिला से, बच्चों से, सभी से मिल रहे हैं और उनको पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज आता है कि हम ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं लोग हैं। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका लड़का हूं, मैं आपके साथ रहूंगा। जिस तरह से मैं आपका सेवा पहले भी करते आ रहा था, जिसके लिए मैं आपके लिए, आपके हक के लिए मैं लड़ते आ रहा था, आज भी मैं लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। आप एक बार मुझे मौका दें, मानी आप मुझे एक ताकत दें, ताकि मैं आपके लिए लड़ रहा था। लेकिन हमें लड़ने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब हमारे पास ताकत रहेगा, हमारे पास पावर रहेगा, तो हमारा बात सुनेगा लोग और आपका इंसाफ जल्दी होगा, आपके हक जल्दी मिलेगा। ऐसा भी लोगों का मैसेज आ रहा है, लोग मन के मान रहे हैं कि मनीष कश्यप हमारे लिए अच्छा एक कैंडिडेट है और अच्छा विधायक बन सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप भी अपना राय कमेंट में दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में मनीष कश्यप जीतने के बाद अच्छा विधायक बन सकते हैं, लोगों का दुख सुख में काम आ सकते हैं, कि बस ऐसा ही और विधायकों की तरह जैसे इलेक्शन के टाइम में सभी दिखते हैं और उसके बाद फिर न जाने कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं लगता। फिर 5 साल बाद ही वो आपस दिखते हैं, उसके पहले वो नहीं दिखते हैं। आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।